हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानिए क्या है पुष्पा में दिखाए गए रक्तचंदन की असली कहानी, जो किसी को भी राजा बना सकता है। साउथ इंडियन एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा बिखेर रही है। फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के अलावा इसकी स्टोरी लाइन काबिल तारीफ है। कहानी में पुष्पा नाम का एक मजदूर चंदन की तस्करी में घुस जाता है। वो धीरे धीरे इस बिजनेस में अपनी ऐसी पैठ जमाता है कि कुछ ही समय में उसे गरीब पति से करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाता। कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए चंदन रक्त चंदन के बारे में सभी बातें लगभग सच है। ये एक बार जिसके हाथ भी लग जाए वो रंग को भी राजा बना देती है। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लिए रक्त चंदन किसी खजाने से कम नहीं थे, तभी तो इसे लाल सोना कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं भारत की उस लाल सोने के बारे में जिसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा स्पेशल फोर्स लगी हुई है। रक्त चंदन की काफ़ी हाई डिमांड होती है। हिंदू धर्म में रक्त चंदन का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस वजह से इसका उपयोग अगरबत्ती से लेकर तिलक में भी किया जाता है। वैसे तो इसकी लकड़ी 3 कलर में पाई जाती है, सफ़ेद, लाल और पीली। लेकिन रक्त यानी लाल लकड़ी बाकी 2 कलर की लकड़ियों की तरह खुशबूदार नहीं होती। इसका वैज्ञानिक नाम पेट्रोकार्पस सैनिटालिनियस है। इसके साथ ही महंगे फर्नीचर और सजावट में उपयोग के चलते ये हमेशा हाई डिमांड में रहता है। इसका यूज सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। साथ ही शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश की इस जगह के अलावा और कहीं जगह नहीं उगते ये पेड़। रक्त चंदन इसीलिए भी यूनिक है क्योंकि ये तमिलनाडु की सीमा में लगे आंध्र प्रदेश के केवल 4 जिलों में पाया जाता है। नेलचौर, चित्तरू, कडप्पा और कुर्नूल की शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं। ये पानी में डूब सकते हैं और इसकी पहचान है। इसकी औसत ऊंचाई 8 मीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात है STF। अब सोने जैसी महंगी चीज घने जंगलों में पाई जाए तो किसकी नज़रें उसे देखकर नहीं लल जाएंगी। इसकी बड़ी पैमाने पर तस्करी भी की जाती है, जिसकी वजह से इसे सभी गैर कानूनी चीज़ों पर नज़र बनाए रखने के लिए विशेष रूप से इस क्षेत्र में STF की तैनात की गई है, जहां ये खास लकड़ियाँ पाई जाती है। चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत ऐसे कई देश हैं जहां पर इनकी लकड़ियों की हाई डिमांड है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन लकड़ियों पर चीन की नज़र रहती है। इसकी स्मगलिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। पकड़े जाने पर 11 साल जेल की सजा। भारत में रक्त चंदन की तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून है, फिर भी इसकी तस्करी सड़क, वायु, जल तीनों तरह के मार्गों से की जाती है। पकड़े जाने के बाद बचने के लिए कभी कभी इसकी पाउडर के रूप में तस्करी होती है। इसी वजह से इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ सालों में 50% घट गई है। कई लोगों की तस्करी करते हुए बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में 11 साल जेल की सजा प्रावधान है। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।